ये देखें, ये कंप्रेसर रिले है, मैंने उस दिन समझाई थी, याद है ना? यस सर। अब यहाँ पर मैं इसके साथ तार लगा रहा हूँ और ये फ्यूज़ रब्ता नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये छोटे बच्चे को इधर आने दो यार, छोटे छोटे बच्चे इधर आने आए, ठीक है। ये इसके साथ रब्ता नहीं दे रहा, अब इसके साथ दे रहे हैं। इसका मतलब है मेन ये है। समझिए, बड़ा इजी है, कोई मसला ही नहीं है। असल चीज़ हमारी टेक्निक को फॉलो करें। ये जैक यूँ लगेगा, इसके ऊपर दबाव रखना है और बड़े प्यार से, ठीक है। जब इसको निकालना है, यूँ नहीं करना, यूँ करेंगे तो आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। आपने इसके ऊपर हाथ रखना है बड़े प्यार से। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छी तरीके से समझें, अपने फील्ड में जाएं तो पता चले हम कोई सीख के आए, किसी इदारे से आए हैं। ये लॉक जैक है, इसको आप दबाएंगे फिर लगाएंगे। आप देखते हैं ये कहाँ लगता है, बड़े प्यार से यहाँ लगता है, ज़ोर नहीं मारना होता। उसके बाद हमारे पास 2-3 जैक और भी पड़े हुए हैं। एक ये जैक पड़ा हुआ है, ये किसका है? ये भी लॉक जैक है। दबाएंगे इसको, ठीक है। ये मूविंग मोटर का एक जैक रह गया हमारे पास, ये पड़ा है सब, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम जो मेन की तार कंपनी ने दी होगी उसका मसला आता है। सिर्फ यहाँ पर कंपनी की तार आएगी, यहाँ से तारें निकलेंगी, आपके इस कनेक्टर पर आएंगी। आपका काम क्या होता है, जब आपका एसी नया है या पुराना, आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, कार्ड लगा रहे, आपने यहाँ से 2 तारें लेना, 2 तारें लेंगे आउटडोर में दे देंगे, खत्म। समझिए मेरी बात? यहाँ से 2 तारें लेंगे, दोनों तारें आउटडोर में दे देंगे। अब ये हमारे पास, अब हमने मेन की तार, खान जी वो उठाए, थोड़ी सी तकलीफ करेंगे। सेंसर है, ये कॉइल सेंसर है। अब इसकी कैसे पहचान होगी? जो कॉइल सेंसर होगा वो मेटल का बना होगा और जो रूम सेंसर होगा ये प्लास्टिक का होगा। ये यहाँ टच नहीं होगा, यहाँ हुक होता है प्लास्टिक का, यूँ लगता है। कमरे से आने वाली हवा पहले इससे टकराएगी। अगर हवा का टेम्परेचर पूरा हो गया है तो ये सेंसर कंप्रेसर को, अपने आईसी को कमांड देगा, आईसी इस रिले को बंद कर देगी, कंप्रेसर को सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हवा खींचता है, हवा के अंदर जो गर्मी होती है, कॉइल ठंडे होते हैं, वो जज़ब कर लेती है, हवा ठंडी होकर इधर ग्रिल से कम सकती है, ठीक है। एक चीज़ का आपको फंक्शन आना चाहिए। अब मेरी कंपनी की तार कंपनी ने यहाँ लगाई है जी, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको दूंगा लाइन, ये तार पड़ी है लाइन की, ये आपको लाइन चलेगी, ठीक हो गया। न्यूट्रल की 2 तारें लगती हैं यहाँ पर, एक ऊपर लगते थे, एक नीचे। हमारे पास खारिशें बहुत हैं, वो नहीं छोड़ते, तो ये न्यूट्रल की तार यहाँ पर आएगी और यहाँ से न्यूट्रल की तार इधर जाएगी। एक न्यूट्रल यहाँ आती थी, एक यहाँ से निकलती थी, लेकिन इन्होंने तोड़ दिया। मैं एक ही जगह से न्यूट्रल लेने पर मजबूर हूँ, मेरे पास अब कोई रास्ता ही नहीं है। न्यूट्रल मैंने ली है यहाँ से, ठीक है। ये मैं यहाँ पर जोड़ दूँगा, ये न्यूट्रल चलेगी आपकी इधर, उसके साथ जोड़ दें, और ये न्यूट्रल मेरी आ गई यहाँ। सर एक जो यहाँ पर था वो एक इधर आएगी और यहाँ से फिर इधर आएगी। हाँ, फिर इधर आएगी, नहीं इधर से जाएगी, उधर से वापस आने की उसमें, लेकिन फ़र्क कर दी है। अब यहाँ से कर दिया। निकलेंगे, आपके आउटडोर यूनिट में जाएंगे। एक आउटडोर उठाओ, कोई उठा लो, ये खराब करो, इसको उठाओ, पार्क हुआ भाई, कैपेसिटर को खोलो यहाँ पर, एक ये स्टार्टिंग, ये ठीक है। इंटरनेशनल लॉ में असल चीज़ होती है इंस्ट्रक्शन वाइट रनिंग आती है, ठीक है। रेड जो है स्टार्टिंग, ब्लैक, क्योंकि इन्होंने 3 कलर दिए हैं तो पता चल रहा है, तो ये कॉमन है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। लेकिन फिर भी हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कंडक्टर कैसे चेक करेंगे? ये यहाँ पर ये बोल रही है, ठीक है, इसका मतलब है मूसल है। अब हम इसको चेक करेंगे, शॉर्ट तो नहीं है कंप्रेसर।
कंप्रेसर शॉर्ट नहीं है, एक तार बॉडी के साथ एक कनेक्शन होता। अगर शॉर्ट होता तो हमारा मीटर बीम देता या रीडिंग देता। बात समझ आ रही है मेरे खास तौर पे आप। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे कनेक्शन क्या है। ये आगे आ रहा है आपका 2.4 3.4 ओम 4.3 सबसे ज़्यादा मजम्मत इन दो में। इसका मतलब इनमें से एक स्टार्टिंग एक रनिंग है, ये कॉमन है। ठीक है, आगे आएगा, ये तो वैसे मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। अब इन दोनों में से जिसकी मज़ामत इसके साथ ज़्यादा होगी वो स्टार्टिंग होगी। ठीक है, बड़ा इजी कोर्स है लेकिन गेम शौक की है। 3.6 ये रनिंग, ये स्टार्टिंग, वही चीज़ है ना इंटरनेशनल कलर कोडिंग को होने वाले। तो हमने इतना टाइम फील्ड में गुजारा तो हमसे कुछ सीखे कि बने कुछ अच्छा। अब हमारे पास ये इंटरनेशनल कलर कोडिंग में ये हमारे पास वाइट आ रही है और वाइट आगे जा रही है हमारे पास। तो ये मैं इसको साथ तार एक लगाऊंगा। जो पहला ग्रुप आता है ना वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, सारी गेमें पहले ग्रुप की हर चीज़ हम क्लियर कर देते हैं, अगला ग्रुप तो पक्की पकाई खाते हैं, उनको मेहनत नहीं करना होता। ये आपके पास कंपनी ने मेन यहाँ पे बनाई होगी। ये मेन की तार इसी जगह पर आ रही है। ठीक है, इसी जगह से हमने जॉइंट दे के परे निकाल दिया। ठीक है, इधर हमें तार लेके ले आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन यहाँ पर चली गई है। सर इसके 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 वो कंबाइन कैपेसिटर है, ये रनिंग कैपेसिटर है। कंबाइंड रनिंग एक जैसा होता है, मैंने उस दिन भी समझाया था, लेकिन फ़र्क इतना आता है कि आपका कंबाइंड कैपेसिटर के 3 पॉइंट होते हैं और उसके साथ फैन कैपेसिटर नहीं लगता, बस बाकी कोई तब्दीली नहीं होती। हाँ, इसमें फ़ैन कैपेसिटर अलग लगा हुआ है, इस वजह से हम इसे आप देखें। ये जो तार है ये हमारी न्यूट्रल है। इसकी भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ से निकलने वाली तारें, उससे निकलने वाली तारें, आपने क्या करना है, लाइन न्यूट्रल ग्राउंड खत्म। इनडोर से कनेक्टर पर लगाने, कनेक्टर से यहाँ अभी वो भी मैं आपको कराता हूँ ताकि आपको सारा काम आ जाए। ताकि नीचे से प्रिंट नहीं जाए। ये यूज इधर नहीं लगेगा, इधर लगा दो, ये तो बॉडी के साथ लगा हुआ है। ये यहाँ पर हाथ। अब आपको कार्ड लेके जाओ, लगाओ, आप परेशान लोहा ये स्टार्टिंग कंप्रेसर भी ये कंप्रेसर, ये रनिंग है, इसके और ये काम है। चाहिए। स्टार्टिंग रनिंग काम समझ आई? क्लियर हो गया सारा कुछ? सही है, जिनको नहीं हुआ उसे अब ये जो मेन की तार आ रही है ये कंपनी ने यार ये लगा दो, उधर 2 के साथ ये लगा हुआ है, मेन की तार है 2 के साथ ये लगा हुआ है, इसके साथ 2